सबसे पहले मैं चलती हूँ मतीन खान जी, आपके पास में आती हूँ। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है मुस्लिम पक्ष, वहां पर अभी सुनवाई कब होगी ये तो तय नहीं है, लेकिन सर्वे नहीं रुका, सर्वे जारी है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले से ही एक नारा लग रहा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये बात बहुत पहले से आ रही है और सब लोग सुन रहे हैं, और स्वाति जी भी हमारी इस बात से, शिवांगी जी भी इससे वाकिफ हैं जी। तो जिस अंदाज में मैं श्रृंगार गौरी पे आ जाऊं, जो 5 महिलाओं ने एक अपील की थी कि साहब उनको श्रृंगार गौरी का जो वो है प्रतिमा है वहाँ पर इजाज़त दी जाए रोज़। पहले वो शायद गालिबन साल में 1-2 बार जाने की साल में इजाज़त एक बार मतीन जी, मगर वो जो है वो अब इशू क्या है, अब इशू जो है वो क्या था, और कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने फैसला क्या दिया है, ये एक बड़ा हैरत अंगेज बात है कि साहब ज्ञानवापी मस्जिद। अब मैं यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद आज की है क्या? सैकड़ों साल पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद है। वहाँ पर बाकायदा नमाज हो रही है, कभी किसी भी तरह का वहाँ पर ना कोई पूजा अर्चना हुई है, ना किसी तरह का वो हुआ है। उसके जो पश्चिम दीवार है उस दीवार पे कलाकृति की तरह से वो है, और उसका वहाँ पर लोग करते थे। ना मुसलमानों को ऑब्जेक्शन था और ना मुसलमानों ने ये कहा कि आप रोज़ पूजा करें या ना करें, जब आपके जैसे समझ में आए करें। परमिशन भी उसी की मांगी गई थी। मगर आप ये देखिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो एक जो एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, कि जो भी मजहबी जिसके भी इबादत गाहें हैं उसको एज इट इज रखा जाए, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। अब क्या उसको ये जो लोअर कोर्ट का वो जो है वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, या 5 छेड़छाड़, लेकिन मतीन जी कहाँ हो रही छेड़छाड़ का तो जिक्र ही नहीं है कि वहाँ पर अगर मंदिर निकला तो मुसलमानों से मस्जिद छीन ली जाएगी, अगर मस्जिद निकली तो फिर वहाँ पर ये पूरा विवाद आगे सुलझेगा और मंदिर किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। 1991 के एक्ट का उल्लंघन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर इसका कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर किसने कह दिया कि वहाँ पर मस्जिद छीन ली जाएगी आपसे? क्यों, मतलब क्यों हो रहा है? ठीक है, काहे के लिए सर्वे काहे के लिए हो रहा है? ठीक है, आपको क्या लग रहा है कौन करा रहा है? कोई सर्वे काहे के लिए किया जा रहा है? ठीक है, आपको क्या लग रहा है? देखिए भाई, ये तो भाजपा शासित लोग हैं और प्रायोजित यही है कि वहां पर क्या है, तहखाने में तहखाने के ताले खुल चुके हैं, स्पष्ट हो जाता है, तो क्या ही गुरेज है इसमें? ये तो कहीं नहीं कहा गया कि आपसे मस्जिद ले ली जाएगी। आप ये बताइए क्या किस कॉन्सेप्ट पे क्या वायलेट करेंगे वो? ठीक है, 1991 के एक्ट को वायलेट कर देंगे क्या? क्या वायलेट करेंगे? क्या करेंगे? क्या मंशा है क्या आपकी? आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है? क्या के लिए हो रहा है ये? भाई उनका जो ज्ञान श्रृंगार गौरी अलग है ना, आप कोर्ट को श्रृंगार गौरी से ज्ञानवापी मस्जिद से क्या लेना देना? कोर्ट का आदेश आपको मंजूर हो रहा है? क्या श्रृंगार गौरी से और ज्ञानवापी मस्जिद से क्या लेना? चलिए ठीक है, आप बताइए आपको कोर्ट का आदेश मैं शिवांगी जी ये पूछ रहा हूँ कि श्रृंगार गौरी का जो अलग है, मतीन जी सुनिए, श्रृंगार गौरी अलग है, ज्ञानवापी मस्जिद अलग है। ठीक है, काहे के लिए दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है? मुझे ये नहीं हैरानी हो रही है। कौन कनेक्ट? श्रृंगार गौरी अलग है ना, कौन कनेक्ट कर रहा है? ये सब कोर्ट कह रहा है ना। अब यही तो मुझे अलमिया है, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज सुप्रीम कोर्ट आज मैं यही तो बड़ा हैरत जदा हूँ कि कैसे ये हो रहा है, कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है। कैसे आप पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2018 का भी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया है। मुझे लगता नहीं बार बार बताना पड़ेगा मुझे। शबनम जी मैं आपके पास आ रही हूं। 19 में वैकेट भी कर दिया था। 19 में शिवांगी जी 19 में वैकेट हो गया था वो। आती हूँ मैं आपके पास, रुकिए। शबनम जी ये बताइए कि यहाँ पर ये अभी भी मंजूर नहीं है किसी को कि सर्वे हो। क्यों कर रहे हैं आप सर्वे? जब श्रृंगार गौरी का मामला है तो क्यों तहखाने तक पहुंच रहे हैं सब लोग? क्यों ऐसा वहां पर हो रहा है कि तहखाने तक जाया जाए और सर्वे किया जाए? अभी भी मतीन जी को इस पर आपत्ति है? देखिए, इसी बात को तो जनता को समझना है और ये आश्चर्य होता है जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, वो आज न्यायालय के आदेश पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सब जुडिश मामले में हम तो बोलते भी नहीं हैं, लेकिन
देखिए कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि जो लोग न्यायालय के आदेशों पे इस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और साफ साफ ये कोई मामला आज का नहीं है, 31 साल से जो मामले चल रहे हैं। और उदाहरण दे सकती हूँ, 500 साल पुराना मुकदमा अयोध्या का रहा। उस अयोध्या के मामले में क्या हुआ, बार बार एक समुदाय कहता रहा कि हम जब मुगल बादशाह लोग आए तो उन्होंने तमाम हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद स्थापित किया। अगर दोनों समुदाय भाईचारा समझता है तो निश्चित तौर पे उन समुदाय के लोगों को आगे बढ़कर कहना चाहिए, हाँ काशी में आपके स्वयंभू शिव जी जो हैं वो स्थापित हैं, आप इसे ले लीजिए। आप मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है, आप इसे ले लीजिए। इस तरीके की बात स्वयं आगे आकर भाईचारा निभाने की बात थी। लेकिन इन सब मुद्दे पे केसेस लंबे समय से लंबित है, और अब जब न्यायालय ने कहा कि ये तहखाने की चाबी न दें तो ताला तोड़ दे के उसका वीडियोग्राफी करिए, तमाम वीडियोग्राफी का आदेश दिया, और दोनों पक्ष के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष ये हो रहा है। देखिए साफ तौर पे कह रही हूँ, अगर सरकार को इस तरीके का करने की मंशा होती तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहती सरकार और वो सर्वे करा लेती। लेकिन कहीं ना कहीं जो समुदाय मुगलिया आतताइयों से के कार्रवाई से कहीं ना कहीं क्षुब्ध थे और वो परेशान थे, अब तक की सरकारें इन बातों को सुनने को इनकार करती थी, कोर्ट में केस जाता था तो उन केसेस को लंबित करती थी। और अयोध्या केस में जनता ने इस बात को देख लिया है। अब जब वाराणसी का केस आया तो आप देखिए सर्वे करने नहीं दिया जा रहा था, वहां पे बाधा किया, दोबारा कोर्ट गए ये कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात करते रहे, तमाम आरोप लगाते रहे। इन्होंने कहीं ना कहीं बार बार इस बात को सोचा कि हम इस तरह के की घटना, इस तरह की बाधा करेंगे और आवाज उठाएंगे, वहां पे हम आगजनी या जो भी करने की वो सोचते होंगे वो करेंगे तो शायद ये मामला रुक जाएगा। लेकिन ये न्यायालय अच्छा, सब करवाने की हिम्मत है, आप कराएंगी सब आप, और आज देखिए सब कुछ आप ही कराएंगी। आखिर दाल में क्या काला है कि आप सर्वे कराने से घबराते हैं। अगर आप भाईचारा की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, आपके घरों में भी आग लगा दिया जाएगा, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, भी कर दिया जाएगा और आग भी लगा दिया जाएगा, यही चाह रही हैं आप। बेसिक इंटेंशन। देखिए मैं शबनम जी ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये बताइए कि जो वीएचपी ने 3000 मंदिरों को का बताया गया मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो आप कितना सहमत है उससे? शबनम जी आपको आवाज मिल रही है यहाँ मतीन जी की? मुझे लगता है मतीन जी, आपका सवाल है कि मतीन जी मैं चलती हूँ शबनम जी के पास, उनको अभी